तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई नो दैट मैंने बहुत देर कर दी वीडियो बनाने में। तो अभी आप लोग सोच रहे थे कि चैनल डिलीट तो नहीं हो गया, मतलब चैनल का जो ओनर है वो मर तो नहीं गया। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत सारे मुश्किल थे, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको यूएसए के इलेक्शन के बारे में बताऊंगा कि कैसे यूएसए में इलेक्शन होते हैं और इसका इलेक्शन प्रोसीड्यूर कैसा है। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि यूएसए में अभी जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप, और उनका जो कैंडिडेट मतलब वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं, और दूसरे तरफ जो विपक्ष हैं तो वो डेमोक्रेट से आते हैं, और उनका जो नॉमिनी कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंट है वो है जो बाइडन। तो दोस्तों, फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो कि है यूएसए में प्रेसिडेंट बनने के लिए आपका क्वालिफिकेशंस कैसा होना है। तो क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है कि आपका जो एज है वो 35 ईयर्स होना है, और दूसरा पॉइंट है कि आपको यूएस बॉर्न सिटीजन्स होना है, और थर्ड पॉइंट है आपको यूएसए का रेसिडेंटशिप चाहिए 14 ईयर्स का। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि है यूएसए कांग्रेस। तो यूएसए कांग्रेस दो तरीकों से बनते हैं। एक है हमारे जैसे यहाँ पे होता है ना लोकसभा और राज्यसभा, तो वैसा ही कुछ सीन है यूएसए में। तो यूएसए में क्या होता है कि एक आप बोल सकते हो उसको कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो हमारे यहाँ इंडिया में आप कंपैरिजन करोगे तो उसको कहते हैं कि लोकसभा, मतलब उसको आप कहते हैं लोअर हाउस, और एक है सीनेट, जो आप इंडिया में बोलोगे तो उसको राज्यसभा। ठीक है। तो इंडिया में आप अगर देखोगे कि लोकसभा में जो लोग वोट करते हैं तो उनमें से हम अपना प्राइम मिनिस्टर्स को चुनते हैं, लेकिन यूएसए में ऐसा कुछ नहीं है। यूएसए में एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, और उस लंबा प्रोसेस में एक प्रेसिडेंट को चुना जाता है। मतलब उनका जो इलेक्शन में जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो कोई डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते, वो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। मतलब इनडायरेक्ट तरीक़ों से इलेक्शन होते हैं और इनडायरेक्ट तरीक़ों से प्रेसिडेंट चूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यूएसए में जो इलेक्शन में पार्टीज़ हैं तो उनको बारे में। तो यूएसए में देखिए, आप दो ही पार्टी देखेंगे कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है तो उसका एक साइन है, जो साइन है गधा, और रिपब्लिकन पार्टी का जो साइन है वो है हाथी। तो ऐसा माना जाता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो बहुत लिबरल होते हैं, और जो रिपब्लिकन पार्टी होते हैं वो मतलब उनको एक भी नाम है उनका, जो क्या नाम है उसका, ग्रैंड ओल्ड पार्टी। उसको ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कहते हैं, और ये कहते हैं कि कॉन्जर्वेटिव पार्टी है, मतलब रिच आदमी का पार्टी है। तो आप एक एग्जाम्पल देखोगे इसका, तो डेमोक्रेटिक पार्टी में जो ओबामा आते हैं, केनेडी, तो ऐसे लोग वहाँ का प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और रिपब्लिकन पार्टी जो है उनमें से ट्रंप आते हैं, अब्राहम लिंकन आते हैं, तो ऐसे सारे लोग वहाँ रिपब्लिकन पार्टी का प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे दो ही पार्टी है, और भी बहुत सारे पार्टी हैं, जो कि ग्रीन पार्टी है, टी पार्टी है। लेकिन क्या है कि जो स्टेट्स डेमोक्रेटिक पार्टी को सिलेक्ट करते हैं वही डेमोक्रेट को वोट देते हैं, और जो स्टेट्स रिपब्लिकन को वोट देते हैं वो रिपब्लिकन ही रहते हैं। मतलब वहाँ पे इन दो पार्टी का ही टक्कर होता है। तो दोस्तों, आप यूएसए में और एक नया टर्म सुनेंगे जो कि है डेलीगेट्स। तो ये डेलीगेट्स कैसा है, मतलब इनको क्या कहते हैं। तो डेलीगेट्स इंडिया में आप अगर देखोगे कि यहाँ पे जो लोकल लीडर्स हैं तो उनको यूएसए में क्या कहते हैं, डेलीगेट्स। तो यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, और इन 50 स्टेट्स इन डेलीगेट्स को चुनते हैं। तो प्राइमरी क्या है, तो प्राइमरी होता है एक सिलेक्शन प्रोसेस जहाँ पे जो वोटर्स हैं, और या फिर कह सकते हैं कि जो उनका जो पार्टी का जो मेंबर्स हैं तो वो एक डेलीगेट को चुनते हैं। तो ये एक इलेक्शन प्रोसेस है। और नेक्स्ट जो है कॉकस। तो कॉकसेस क्या होता है,
कॉकसेस मतलब क्या होता है, एक लंबा हॉल होता है, एक लंबा हॉल में बहुत सारे लोग गैदर होते हैं और वहाँ पे वो अपने आप डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं और डिबेट और डिस्कशन के बाद एक नॉमिनी को चुनते हैं। तो कॉकसेस में एक एग्जांपल देते हैं आपको। तो आप लोग अगर सोचते हैं कि कॉकसेस में लेके मान के चलिए कि 500 मेंबर्स हैं, तो 500 मेंबर्स में से 200 मेंबर्स ए को चूज़ करते हैं, 200 मेंबर्स सी को चूज़ करते हैं और जो 100 मेंबर्स हैं वो सी को चूज़ करते हैं। तो क्या है कि उनमें से वो ए बी सी जो कैंडिडेट्स हैं, तो उनमें से टोटल 500 मेंबर्स में से इलेक्शंस होंगे। तो 500 मेंबर्स लोग एक फाइनल कैंडिडेट को चूज़ करेंगे। तो 200 और 200 के बीच में तो टाई हो गया, तो बीच में जो 100 कैंडिडेट्स हैं वो 100 कैंडिडेट्स में से जो लोग मतलब 50% से ज़्यादा लोग, मतलब 60% और 70% लोग अगर किसी एक आदमी को चूज़ करते हैं ए और बी में से, तो वो लोग चले जाएंगे ए और बी में। तो ऐसे एक फाइनल कैंडिडेट को वो कॉकसेस से चूज़ करते हैं। सो ऑल द candidates, I mean all the elected candidates from this primary and caucuses will go to the national conventions. So after that, let's talk about the election process, how the election process happens. तो पहले आप देखेंगे कि बहुत सारे डिबेट्स होते हैं। तो ये डिबेट्स आप टेलीविजन पे ओपन देख सकते हैं और जो कैंडिडेट्स हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं, वो कुछ स्टेट्स में जाके अपना रैलीज़ करते हैं और बहुत सारे डिबेट्स भी अपने आप करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इलेक्शन डे के बारे में। तो ये इलेक्शन डे जनरली नवंबर का फर्स्ट वीक में आता है और इस इलेक्शन डे में जो भी जनरल पब्लिक्स हैं, तो जो जिसका एज 18+ है, वो वोट करते हैं। और वो वोट कोई डायरेक्ट प्रेसिडेंट को वोट नहीं करते, वो इलेक्टर्स को वोट करते हैं। अभी ये इलेक्टर्स के बारे में हम आपको बताएंगे कि ये इलेक्टर्स कैसा होता है, मतलब क्या होता है ये इलेक्टर्स। तो मान के चलिए कि यूएसए में 2 पार्टी हैं, तो डेमोक्रेट और रिपब्लिक। तो डेमोक्रेट जो पार्टीज़ हैं, तो उनका जो उम्मीदवार है, तो वो क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी का जो मेंबर्स हैं वो कुछ स्टेट्स में जाके बोलेंगे कि ये आदमी हमारा इलेक्टर्स है और ये इनको आप वोट दीजिए। वैसा ही रिपब्लिकन पार्टी जो है, तो वो रिपब्लिकन पार्टी भी बोलेंगे कि सपोज बी कैंडिडेट हमारा इलेक्टर्स है और आप लोग इनको वोट दीजिए। तो इनका मतलब हुआ कि आप कोई प्रेसिडेंट को डायरेक्ट चूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप इलेक्टर्स को चूज़ कर रहे हैं। तो इन इलेक्टर्स की जो टोटल्स नंबर है 538, तो वो 538 टोटल इलेक्टर्स बनाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इनको टोटल मिला के बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। तो दोस्तों, वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि यूएसए में एक ऐसा है कि कुछ स्टेट्स जो डेमोक्रेटिक को चूज़ करते हैं वो पहले से ही डेमोक्रेट को वोट देते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपको बताएंगे कि स्विंग स्टेट्स के बारे में। तो सपोज मान के चलिए कि फ्लोरिडा स्टेट्स हैं वहाँ पे, वो फ्लोरिडा जो स्टेट्स हैं वो रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करते हैं और जो कैलिफोर्निया है तो वो क्या करते हैं कि डेमोक्रेट को चूज़ करते हैं। तो ऐसा कुछ स्टेट्स है जैसे कि पेंसिल्वेनिया हो गया और जैसे कि आप फ्लोरिडा हो गया। तो ऐसा कुछ स्टेट्स है कि वहाँ पे वोट डिपेंड करता है कि वोट किस पार्टी की तरफ जाएगा, या फिर रिपब्लिकन को और या फिर डेमोक्रेट को। तो ये स्विंग स्टेट्स हैं जो कभी भी चेंज कर सकता है, मतलब आप डेमोक्रेट को चूज़ करेंगे या फिर रिपब्लिक को चूज़ करेंगे या आपको पता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कैलिफोर्निया एक स्टेट्स है। तो कैलिफोर्निया में क्या होता है कि टोटल मान के चलिए कि 55 इलेक्टर्स हैं, तो उनमें से डेमोक्रेट को 30 इलेक्टर्स मिले और रिपब्लिकन को 22। तो क्या होगा कि पूरा का पूरा जो टोटल इलेक्टर्स हैं वो डेमोक्रेट्स को मिल जाएंगे, तो वो पूरा एकदम 55 इलेक्टर्स ले लेंगे। तो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पार्टी का जो इलेक्टर्स चुने जाएंगे वो इलेक्टर्स अभी 2 वोट करेंगे और 2 वोट जाएगा एक प्रेसिडेंट के लिए और एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो
इन दो वोट्स वहाँ पे काउंट नहीं होगा, मतलब इन जनरल पब्लिक प्लेसेस में काउंट नहीं होते। वो कहाँ पे काउंट होगा? वो कांग्रेस में काउंट होगा। और मतलब ये कांग्रेस कहाँ है? वाशिंगटन में है। वाशिंगटन में ये वोट काउंट होंगे। तो उन काउंटेड वोट्स में जो भी पार्टी आगे रहेगा तो उसमें से वो पार्टी इलेक्शन जीत जाएगा और उसका जो उम्मीदवार है वो उसके प्रेसिडेंट चुने जाएंगे। तो इस साल तो अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन हो गया ख़त्म और काउंट भी मतलब ख़त्म होने वाला है यूएस में। तो अभी बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि जो बाइडेन जो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं वो इलेक्शन जीत सकते हैं और रिपब्लिकन के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं तो वो इलेक्शन हार सकते हैं। तो लेट्स सी एंड वेट, एंड आई डोंट नो दैट हु विल विन और नॉट, एंड if I am late in publishing this video then maybe the results may be the different. So see you next time.